हेलो गाइस, वेलकम टू वाइट बोर्ड स्टडी हब। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ 100 बेस्ट क्वेश्चंस बायोलॉजी के, जो कि एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें जीएस का पेपर होता है उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन कौन से डिजीज बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। पहला है कालाजार, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस या फिर कोलरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलरा। कोलरा जो है विब्रियो कोलरा नामक बैक्टीरिया से होता है और ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं एक्यूट डायरिया विद वोमिटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट क्यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो इसमें से बताना है आपको कि वायरल डिजीज कौन सा है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे डिजीजेस वायरस के द्वारा कॉज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इनमें से मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। लिवर ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि पैराथायराइड या फिर एड्रीनल ग्लैंड एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स फाइन मूवमेंट, मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन ए ह्यूमन बीइंग। तो ये काम हमारा करता है। इसमें से बेसिकली आपसे पूछा गया कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हमारे बॉडी वेट को बैलेंस करता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम, ऑप्शन बी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नाम क्या है। तो इसमें से मैंने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको रिकॉल करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कम टाइम में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। आप देख सकते हैं कैल्सीफेरोल विटामिन डी का केमिकल नेम है, टोकोफेरोल विटामिन ई का और रेटिनॉल विटामिन ए का। द वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किस चीज़ के बने होते हैं। तो वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच फंगाई इज स्टडीड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एल्गी को। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन। कौन सा जानवर चमड़े से सांस लेता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रॉग। इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमंस आर रेफर्ड एज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेक्टर्स। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। सिकल सेल अनीमिया इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू अबनॉर्मलिटी इन। सिकल सेल अनीमिया कौन सी चीज़ के अबनॉर्मलिटी के कारण से होता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। द ब्लड ग्रुप AB इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट
बिकॉज। ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। ये क्वेश्चन और ऑप्शंस बहुत लंबे हैं। तो आशा करता हूँ आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे और आंसर अगर आपको पता होगा तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड लैक्स एंटीजन। द एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल और बॉडी इज। बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है वो किसे कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वहीं से ये एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन पॉलीसेकेराइड्स? ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। ऑप्शन बी, इन तीनों में जो है पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस के द्वारा इसमें से कौन सा डिजीज होता है? येलो फीवर, HIV एड्स, रूबेला या मीजिल्स, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। ये सारे वायरल डिजीज हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ लोकेटेड होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज लोकेटेड वेयर? ऑप्शन ए, एट द बेस ऑफ ब्रेन। ऑप्शन बी, इन द पैनक्रियाज। ऑप्शन सी, अबव द किडनी, या ऑप्शन डी, ऑन द लैरिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा इन द पैनक्रियाज। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज। हमारा एट द बेस ऑफ द ब्रेन जो होता है हमारा, वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अबव द किडनी हमारा अड्रीनल ग्लैंड होता है और ऑन द लैरिंग्स थायराइड ग्लैंड होता है, जैसा कि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं आंसर में। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स इज विदाउट द बोन मैरो? इनमें से कौन से जानवर में बोन मैरो नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्ड्स। द यूरिन सैंपल ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट कंटेन्स? ऑप्शन ए, सुक्रोज। ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी, ग्लूकोज, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। Which of the following is used helpful for the treatment of viral infection? वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हेल्पफुल होता है वायरल इन्फेक्शन में। ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कस लिक्विड। दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू? ऑप्शन ए, प्रोटीन्स इन ब्लड। ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा। ऑप्शन सी, सोडियम इन सेरम, या ऑप्शन डी, RBC एंड WBC इन ब्लड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज? एडिसन्स डिजीज किस कारण से होता है? दोस्तों, ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए आप टाइम लेकर के ठीक से ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। इसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होता है। मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क न्यूट्रिटिव होता है, लेकिन ये एक पुअर सोर्स है किस चीज़ का? तो ये पुअर सोर्स होता है आयरन का। आयरन का। अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा।
इसके बाद का जो अगला सेशन है, अगला सेशन मैं जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच राइपन द फ्रूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस जो है, आपने सुना होगा जब गर्मी का मौसम आता है हम हमारे घरों में कच्चे कच्चे आम खरीद के लाते हैं और उन्हें पकाने के लिए कार्बेट नाम का एक केमिकल मिलता है जो हम मार्केट से लाते हैं। कार्बेट या कैल्शियम कार्बाइड जिसे कहा जाता है। उसमें जब हम पानी डालते हैं तो रिएक्शन के बाद वो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसकी वजह से आम जो है पक जाते हैं या फल पक जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस डाल रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम सेंट्रिक हैं। वीडियोस को चेक करना मत भूलिएगा। समय के साथ मैं जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी देखते रहिए।